हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला जो कि लॉन्ग बोन हैं और लोअर लेग रीजन में प्रेजेंट हैं, बिलो टू नी जॉइंट और डिस्टल टू नी जॉइंट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये बोन जो है वो टिबिया और फिबुला है, ठीक है। ये और कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है कि कौन सी बोन किधर है, यानी साइड डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता है, या आप नहीं बता पाते हो कि लेग रीजन में कौन सी बोन जो है वो लोअर लेग में टिबिया किधर है, फिबुला किधर है। इवन बुक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बुक में भी बच्चे बता देते हैं, पूछने लग जाते हैं, क्लास में पढ़ा देते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों को इतना समझाने के बाद में भी। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं वास्तव में बुक से, तो वो कहते हैं कि सर बुक में तो फिबुला है वो लेटरली नहीं बल्कि मीडियली दे रखी है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं तो बुक में भी हो सकता है मिस प्रिंट या फिर ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन हमेशा कन्फ्यूजन बच्चों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास लगाई है, क्लास चला रहा हूँ, डॉक्टर जानू मेडिको क्लास कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, ठीक है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो हमेशा याद रखो फिबुला बोन है ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, जबकि टिबिया बोन जो है वो मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं ही खड़ा हूँ तो मेरे लोअर लेग में मान लो टिबिया जो है जिस साइड में, इस साइड में यानी मिड एक्सिस की तरफ है, जबकि फिबुला जो है वो लेटरल साइड की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमेशा चीज़ याद रखो, लेटरल साइड में फिबुला पाई जाती है। और लेटरल बोन तो बेचारी ऐसी बोन है जो कि अपना खुद का वजन भी टिबिया को दे देती है। ऑल ओवर फिबुला जो बोन है वो बहुत ही वीक बोन है और अपना वजन भी किसको दे देती है, टिबिया को दे देती है। ऑल ओवर फिबुला का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आप पढ़ोगे जी के क्वेश्चन वगैरह पढ़े हैं, जनरल नॉलेज वगैरह एम्स वगैरह में आते हैं, तो उसमें भी क्या है कि पूछा जाता है कोच के साथ कि फिबुला बोन को यदि हटा दिया जाए तो क्या बॉडी का वेट जो है पर्सन जो है वो क्या लटका के गिर जाएगा साइड में या क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि टिबिया बोन ही बॉडी का वेट जो है वो फीमर से टिबिया में आता है, टिबिया से नीचे की तरफ टेलस और फिर कैल्किनेस बोन में चला जाता है। और इस तरह से फिबुला जो बोन है वो वेट को बियर करने में भी कोई इसका रोल नहीं होता है। तो फिबुला बोन ओनली प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू मसल्स। फिबुला बोन क्या करती है, केवल मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, बाकी वेट कैरिंग में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यह चीज़ याद रखनी है आपको। तो ऑल ओवर दोबारा से फिबुला इज प्रेजेंट लेटरली इन लोअर लेग, ठीक है। और उसके बाद में देखोगे कि दोनों ही जैसा कि लॉन्ग बोन हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दोनों में प्रोक्सिमल एंड यानी अपर एंड है और डिस्टल एंड यानी लोअर एंड्स। प्रोक्सिमल एंड्स आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट हो रहे हैं और प्रोक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट बन रहा है, जबकि लोअर साइड में डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट बन रहा है। तो इस तरह से प्रोक्सिमल टिबियो फिबुलर और डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट्स जो हैं वो अपन बताएंगे कि इन दोनों के एंड्स की वजह से बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो अपर एंड ऑफ टिबिया है उसमें इसके लिए एक डिप्रेशन पाया जाता है, डिप्रेस्ड एरिया पाया जाता है। ऑल ओवर अपने इस तरह से देखें, दिस इज ए डिप्रेस्ड लेटरल सरफेस। कहाँ? लेटरल सरफेस पर पाया जाता है, टिबिया की लेटरल सरफेस। टिबिया की मिडियल सरफेस की तरफ, खुद टिबिया मीडियल साइड में तो इसकी मिडियल सरफेस इस तरफ होगी, जबकि टिबिया की लेटरल सरफेस किधर होगी, टिबिया की लेटरल सरफेस जो है अपर एंड की वो फिबुला की तरफ होगी, क्योंकि फिबुला ही तो लेटरल साइड में। तो यहाँ इसके लेटरल कोंडाइल की लेटरल सरफेस पर एक डिप्रेस्ड एरिया और फैसेट पाया जाता है, जिसमें अपर एंड ऑफ फिबुला आर्टिकुलेट होता है और अपर टिबियो फिबुलर जॉइंट बनता है। यहाँ देखो फिबुला का अपर एंड नी जॉइंट में कोई रोल नहीं करेगा। नी जॉइंट जो है वो केवल और केवल मात्र फीमर के लोअर एंड और टिबिया के अपर एंड के बीच में बनता है। तो ऑल ओवर नी जॉइंट की फॉर्मेशन में फिबुला के अपर एंड का कोई रोल नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में आप देखोगे कि उसी तरह से लोअर एंड जो है यहाँ पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और आपस में इस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में ये पार्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से ऐड है और आर्टिकुलेट होते हैं। उसके बाद में आप देखोगे इनके अपर एंड्स के बारे में यदि अपन और स्टडी करें तो आप देखोगे कि अपर एंड जो है टिबिया का उसमें दो कोंडाइल पाए जाते हैं। देयर आर टू कोंडाइल्स। यहाँ पर एक कोंडाइल जो इस साइड में है यानी कि मीडियल साइड में है उसे मीडियल कोंडाइल बोल दिया, एक कोंडाइल जो कि लेटरल साइड में उसे लेटरल कोंडाइल बोल दिया, और दोनों ही कोंडाइल के बीच में एक एमिनेंस उभार ये पाया जाता है। इस उभार को अपने बोल दिया इंटर कोंडाइलर एमिनेंस। Intercondylar eminence is a elevated area of superior surface of upper end of tibia that is present in between both condyles. ओके, इसके बाद में आप देखोगे कि एमिनेंस जो है उसके बाद में थोड़े से डीप एरियाज हैं और कॉनकेव एरियाज हैं, ठीक है। ये कॉनकेव एरियाज और डीप एरियाज हैं और फैसेट्स हैं। यहाँ पर
इस रीजन में मेनिस्कस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मेनिस्कस। मेनिस्कस अपन नी जॉइंट में पढ़ेंगे कि मेनिस्कस जो है वो जॉइंट स्पेस में पाई जाने वाली एक ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेड शेप हैं, जो कि जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और लेटरल डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ नी जॉइंट जो होता है उससे प्रोटेक्ट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। उसके बाद में देखोगे कि जो टीबिया का जो अपर एंड है जिसमें दोनों कॉन्डाइल्स जो हैं, जिसमें कि अपन सुपीरियर सरफेस पढ़ चुके हैं, जिसमें ये कॉनकेव एरिया जो डिप्रेस्ड एरियाज हैं जिसे फैसेट्स बोले हैं, सुपीरियर फैसेट्स हैं, और उनके बीच में इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस पाया जाता है। इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस के ऊपर एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट्स का अटैचमेंट भी होता है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट्स दूसरे शब्दों में पढ़ के हैं कि इंफीरियर एंड ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट्स अटैच्ड इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। मेरी फिंगर्स हैं, इस फिंगर्स में ये क्रॉस करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो ये इस तरह से अटैच हो जाते हैं, इस तरह से अटैच रहते हैं। ठीक है, तो दीज क्रूसिएट लिगामेंट्स आर अटैच्ड विथ इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। These cruciate ligaments provides stability to knee joint। किससे प्रिवेंट करेंगे? ये प्रिवेंट करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डिसलोकेशन से। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डिसलोकेशन से प्रोटेक्ट कौन करता है? क्रूसिएट लिगामेंट्स। जबकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट से कौन प्रोटेक्ट करता है? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को प्रोवाइड करने के लिए मेनिस्कस हैं और साथ ही साथ लेटरल और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स नी जॉइंट में। ठीक है ना, तो वो नी जॉइंट के अंतर्गत वो बातें आ जाएंगी। फिर देखोगे आप टीबिया का जो अपर एंड है इसमें एंटीरियर सरफेस जो है दोनों ही कॉन्डाइल्स की, उनमें मिड रीजन में एक ट्राइंगुलर रीजन पाया जाता है जिसे टीबियल ट्यूबेरोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबियल ट्यूबेरोसिटी। टीबियल ट्यूबेरोसिटी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि टीबियल ट्यूबेरोसिटी के ऊपर और पटेलर लिगामेंट जो इन्फीरियरली हैं वो आकर के अटैच होते हैं टीबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर। तो पटेला के जो पटेलर लिगामेंट है वो अटैच होगा टीबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर। तो ऑल ओवर यहाँ पर टीबियल ट्यूबरोसिटी जो है वो पटेलर लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद में आप देखोगे उसकी अपने पटली एंटीरियर सरफेस, अब ओबियसली पीछे की साइड में सरफेस है उसे बोलेंगे अपना पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस जो है दोनों ही कॉन्डाइल्स की, उनमें उस सरफेस पर एक डिप्रेस्ड एरिया पाया जाता है। डिप्रेस्ड एरिया जो है वो दोनों कॉन्डाइल्स के इन बिटवीन पाया जाता है पोस्टीरियर सरफेस पर, और उस डिप्रेस्ड एरिया को अपन बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। क्या बोलते हैं? इंटरकॉन्डाइलर फोसा। इंटरकॉन्डाइलर फोसा दैट इज प्रेजेंट एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर एंड ऑफ टीबिया। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ कॉन्डाइल्स जो है उनमें से मीडियल कॉन्डाइल जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है मीडियली और डेविएटेड है मीडियली। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखो आप। मीडियल कॉन्डाइल इज मोर प्रोमिनेंट एंड डेविएटेड टुवर्ड्स मीडियल साइड, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। उसके बाद में फिबुला में ऐसा कोई फीचर नहीं है अपर एंड में जो कि यहाँ पर अलग से समझाने के लिए हो। बस केवल आप याद रखो कि फिबुला का जो अपर एंड है वो मीडियली अटैच होता है और जो टिबियोफिबुलर जो जॉइंट बनता है यहाँ पर फैसेट्स वगैरह जो बातें हैं वो जो कि टिबिया की लेटरल सरफेस में प्रेजेंट है, क्या आप बता दोगे? ठीक है, उसके बाद में देखोगे जो ये पार्ट हैं आप देख रहे हो बॉडी और शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला, बोथ शाफ्ट आर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दैट रन्स पैरेलल डाउनवर्ड एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर inferiorly interconnected with each other in the form of lower ends और डिस्टल एंड्स। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है और इस स्पेस को इंटरओसियस स्पेस बोलते हैं और इस इंटरओसियस स्पेस में मेम्ब्रेन, इंटरओसियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरओसियस मेम्ब्रेन, जो कि इन दोनों बोन्स को आपस में बांधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं ऑल ओवर। ये एक फाइब्रस जॉइंट भी बना रही है। ये जो सॉफ्ट पार्ट है इसमें बॉर्डर और सरफेसेज, तो एक इंटीरियर बॉर्डर हो गया, एक लेटरल बॉर्डर हो गया और एक मीडियल बॉर्डर हो गया। तो इस तरह से एंटीरियर, लेटरल और मीडियल 3 बॉर्डर पाए जाते हैं। 3 सरफेस जो हैं, तो 3 सरफेस में आप देखोगे इसमें लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से एंटीरियर सरफेस जो है वो टिबिया में नहीं पाई जाती बल्कि एंटीरियर बॉर्डर पाया जाता है, और पोस्टीरियर जो है वहाँ पर बॉर्डर नहीं है बल्कि सरफेस पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी।
उसके बाद में आप देखोगे अल्ना में ऐसा कोई फीचर नहीं है। अल्ना में थिन पार्ट है, थिन है पार्ट ये इन कंपेरिजन टू टिबिया, राउंडेड स्ट्रक्चर है एंड देन रन्स डाउनवर्ड। ये बेसिक फीचर्स है, वो याद रख लो। उसके बाद में आप देखोगे लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला। यहाँ पर लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला जो हैं वो लेटरली एंड मीडियली कुछ बोनी प्रोजेक्शन शो कर रही हैं। यहाँ पर एक बोनी प्रोजेक्शन जो टिबिया का है मीडियल साइड में, दैट इज डायरेक्टेड इंफीरियोमीडियली समव्हाट एंड इंफीरियोलेटरली ए बोनी प्रोजेक्शन दैट अराइज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ फिबुला। तो इन बोनी प्रोजेक्शंस को बोलते हैं मेलियोलस। क्या बोलते हैं? मेलियोलस। तो यहाँ पर टिबिया के लोअर एंड से जो मेलियोलस है जो कि इंफीरियोरियली है उसका नाम है मीडियल मेलियोलस, और लेटरली जो बोन है फिबुला उससे इंफीरियोलेटरली एक बोनी प्रोजेक्शन जो है उसे बोलेंगे अपने लेटरल मेलियोलस। याद रखने वाली बात यह है कि अपर एंड में यहाँ पर रेडियस से स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना थे। उसी तरह से जो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर हैं लोअर एंड जो टिबिया और फिबुला के हैं तो इनसे मेलियोलस टॉपिक जो पार्ट्स है बोन के वो अराइज होते हैं। तो मेलियोलस जो है वो लेटरली एंड मीडियली है। इस तरह से लोअर एंड ऑफ जो टिबिया है समव्हाट फ्लैट एंड क्वाड्रिलेटरल, समव्हाट इज फ्लैरिलेटरल है एंड इट फॉर्म्स ए जॉइंट विथ ए टार्सल बोन। टार्सल बोन है, हाउ मेनी टार्सल बोन्स आर प्रेजेंट इन फुट रीजन? तो आप देखोगे देर आर 7 टार्सल बोन। तो उन टार्सल बोन में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो बोन है वो टेलस बोन है, और टेलस बोन जो है वो सिचुएटेड है जस्ट बिलो टू लोअर एंड ऑफ टिबिया। टिबिया है ये शो कर दिया, ये जैसे टिबिया का लोअर एंड है, और उसके बाद में यहाँ पर ये बोन जो है वो जो इससे आर्टिकुलेट होगी वो इस तरह से अपन ने बना ली, ये टेलस बोन है। तो ये टेलस बोन। तो इस तरह से आप देखोगे कि टिबिया के साथ टेलस बोन, टी और टी, ठीक है ना, टेलस और टार्सल। तो टार्सल बोन है कौन सी? टेलस, जो कि टिबिया के लोअर एंड के साथ आर्टिकुलेट होती है और जॉइंट बनाती है, और उस जॉइंट को बोलते हैं एंकल जॉइंट। तो यहाँ पर एंकल जॉइंट बन रहा है, इंपॉर्टेंट भी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एंकल जॉइंट की फॉर्मेशन टिबिया के लोअर एंड, फिबुला के लोअर एंड और टेलस बोन के साथ हो रही है। और जो फुट रीजन में जो मूवमेंट होते हैं, कौन सी मूवमेंट? तो यहाँ पर 2 मूवमेंट है, डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन, दीज 2 मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन एंकल जॉइंट। यहाँ पर आप देखोगे कि जो एंकल जॉइंट है उस रीजन में इनवर्जन और एवर्जन होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनवर्जन और एवर्जन जो है वो होता है सब टार्सल जॉइंट पर, और सब टार्सल जॉइंट की फॉर्मेशन होती है टेलस और कैल्केनियस बोन के बीच में। इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, टेलस और कैल्केनियस बोन के बीच में बनता है, और उस जॉइंट पर जो मूवमेंट होते हैं वो इनवर्जन और एवर्जन है। ज़्यादा बाकी झंझट नहीं है इसमें। यदि एग्जाम में 4 नंबर का शॉर्ट नोट आ भी जाए सब टार्सल जॉइंट, तो वहाँ पर बता देना अपने को कि सब टार्सल जॉइंट इज ए साइनोवियल जॉइंट दैट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन टेलस एंड कैल्केनियस बोन। इट इज ए टाइप ऑफ ग्लाइंडिंग जॉइंट। ठीक है, ये चीज़ बतानी है अपने को। ग्लाइंडिंग वैरायटी का जो साइनोवियल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, फाइब्रस कैप्सूल भी होगा, लिगामेंट्स भी होंगे जो कि जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन अपने को सब टार्सल जॉइंट भी समझा देना यदि पूछा जाए तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर अपने को अपनी फीचर है एंकल जॉइंट का। तो एंकल जॉइंट की फॉर्मेशन इन तीनों बोन के द्वारा हो रही है, ठीक है ना, जिसमें ये हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये दोनों लॉन्ग बोन है और लॉन्ग बोन जो है वो लोअर लेग में प्रेजेंट है। अब इनके ऊपर मसल्स का अटैचमेंट है। मसल के अटैचमेंट के लिए अपन फर्दर एक नया वीडियो देखेंगे, और उसमें आपको मैं बहुत ही कलरफुल वे से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से मसल्स का अटैचमेंट और कौन कौन सी मसल्स का अटैचमेंट इन दोनों बोन के ऊपर हो रहा है ऑल ओवर। अभी फिलहाल ये जो है दोनों बोन, इनके बेसिक फीचर्स बताए वो आप याद रखें।